बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल सुबह से ही एक बात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि क्या वाकई में सना जावेद और शोएब मलिक ने शादी कर ली है कि या ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस बात को बताएंगे और असल हकीकत में आपको बताऊंगी कि क्या है। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आ जाएं, फिर हम जानते हैं अंदर की कच्ची छिट्टी मीठी बातों के बारे में। तो मैं सबसे पहले बताती चलूं कि सना जावेद ने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल से सपोर्टिंग कैरेक्टर से किया और इसके बाद उन्होंने खानी किया और खानी के बाद उनको इतनी शोहरत मिली कि फिर एक के बाद एक ड्रामा उनको मिलते चले गए और कामयाबियां उनके कदम चूमती रही। और फिर कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले उमेर जसवाल की इनके साथ मुलाकात हुई, फिर मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती मोहब्बत में, मोहब्बत के बाद दोनों ने 2020 में बहुत सादगी से शादी कर ली। जब इनकी शादी उमेर जसवाल के साथ हुई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनकी शादी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। क्यों? ए मैं तेन दसनी आ, क्योंकि उमेर जसवाल भी गुस्से वाले और सना जावेद भी काफी गुस्से वाली थी। बताने वालों ने, इनके एक करीबी दोस्त ने ये भी बताया कि इनकी शादी के कुछ अरसे बाद ही इन दोनों ने के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए। ए तो होना ही सी फिर, और इन दोनों ने अलहदा रहना शुरू कर दिया और इन दोनों की कोशिश थी कि इसकी ये सारी की सारी बातें सोशल मीडिया पर ना आए, क्योंकि अगर सोशल मीडिया को पता चल गया तो इन दोनों के एक दूसरे के पोल खुल जाएंगे और इन दोनों को एक दूसरे के कच्चे छट्टे की होंगे कच्चे चट्टे सोशल मीडिया के सामने लाने पैने ने तो दसना पैना है कि किसकी गलती और किसकी गलती नहीं है। तो इन दोनों ने इस बात को राज ही रखा और जहां कहीं भी ये लोग जाते थे तो दोनों अकेले जाते थे और जब भी इन दोनों से सवाल पूछा जाता था कि आपस में रिलेशन के बारे में पूछा जाता था तो इस सवाल से वो अक्सर दोनों अवॉइड कर जाते थे और इंस्टाग्राम से दोनों ने एक दूसरे की पिक्चर्स तक डिलीट कर दी थी और एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। काफी अरसे तक दोनों खामोश रहे और उन्होंने अपनी तलाक की खबर को बिल्कुल खुफिया रखा और किसी को नहीं बताया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शोएब मलिक की तो शोएब मलिक ने भी कुछ ऐसा ही किया। शोएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्जा के साथ शादी की। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी हुई कि लै भाई इंडिया दी कुड़ी ब्याह के ले आया मुंडे पाकिस्तानी, और बड़ा फख्र भी किया कि शोएब मलिक ने इंडियन एक बहुत बड़ी सुपरस्टार टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर से शादी की और इनसे शादी करके वो इनको पाकिस्तान ले आएंगे और पाकिस्तानियों को ये भी बड़ी खुशी थी कि अब सानिया मिर्जा पाकिस्तान रहेगी और पाकिस्तानियों की तरफ से खेलेगी और नाम रोशन करेगी। लेकिन भाई ये गलत फहमी रही, एहो कुछ भी नहीं होया। भारत वालों को भी अपनी जगह सानिया मिर्जा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि आखिर उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर ही को शादी के लिए क्यों चुना। ਤੇ ਜਦੋਂ इन दोवां ਨੂੰ ਲੱਗੇ कि पाकिस्तान ਤੇ भारत आपस में बड़े लड़ रहे थे, इन दोनों ने एक फैसला किया। उन दोनों ने ये फैसला किया कि उन दोनों ने कहा कि हम शादी के बाद भी अपने अपने कंट्रीज में ही रहेंगे, लेकिन जब हम दोनों को मिलना होगा तो हम दुबई में मिल लिया करेंगे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ दोनों में दूरियां बढ़ने लग गई। वजह क्या बनी ये मैं आपको बताती हूँ, रुको जरा, ठहरो जरा, ये भी बताती हूँ। शोएब मलिक ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसमें फोटोशूट के लिए उन्होंने आयशा उमर को बुलाया और आयशा उमर और शोएब मलिक का एक फोटो शूट हुआ जो कि काफी बोल्ड था, जिस पर लोगों ने काफी तनकीद भी की। तो लोगों का कहना था कि शायद इसलिए सानिया मिर्जा को शोएब मलिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन ये वजह नहीं थी। दोनों की नाराजगी की वजह कोई और थी, वो भी मैं आपको बता दूंगी, परेशान ना हो। आगे तो चलें। अभी अगर बात की जाए सानिया मिर्जा की तो वो खुद भी बोल्ड लिबास पहनती हैं और इंडिया के बहुत से सेलिब्रिटीज, इंडिया के बहुत से स्टार्स के साथ उनकी पिक्चर्स हैं, वो शो में भी आती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि शोएब मलिक ने इस बात को भी बर्दाश्त किया कि वो शादी के बाद भी अपने ही मुल्क में रही, वो उनके साथ यहाँ पे नहीं आई। इस बात पर अभी रिसेंटली शोएब मलिक ने शाइस्ता लोधी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर मैं अपनी जिंदगी में गौर करता हूँ तो मुझे यूं लगता है कि जिंदगी में कभी भी किसी मर्द को किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इसके आगे झुकना नहीं चाहिए, हर बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कुछ गलत लगता है और आप इनकार करते हो तो आप दोनों के दरमियान दरारें बढ़ जाती हैं, आपकी इज्जत बिल्कुल बेकार हो जाती है। खैर बात यह है कि शोएब मलिक बड़े धीमे मिजाज के हैं और उन्होंने काफी अरसे तक सानिया मिर्जा की बहुत सी गलतियों को बर्दाश्त किया है और अभी तक शोएब मलिक की तरफ से सानिया मिर्जा की तलाक की कोई खबर भी सामने नहीं आई है। हाँ, पर सना जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना ऑफिशियली नाम सना शोएब मलिक रख लिया है। और वो लोग जो आयशा उमर और शोएब मलिक के बारे में बातें कर रही थी, हुण दसो वो किथे गईयां, हुण दसो बई, हुण
असल कुंडी ते कितने और पाई हुई सी। खैर ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों की शादी हो गई है और अल्लाह पाक दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब भी कोई भी एक्टर, कोई सिंगर, कोई सेलिब्रिटी या कोई बिजनेस वुमेन, कोई भी जब आप शादी करते हो तो बड़े जज्बात होते हैं दोनों के दरमियान। शादी से पहले आप एक दूसरे की बुराइयों को देखते हैं, एक दूसरे की बहुत सी बातों को बर्दाश्त करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन फिर शादी के बाद जिससे आपको इतनी मोहब्बत होती है, इससे आपको इतनी नफरत क्यों होने लग जाती है? शादी से पहले आप एक लड़की का गुस्सा भी बर्दाश्त करते हो, लेकिन जब शादी हो जाती है तो इसकी हर बात आपको बुरी लगने लग पड़ती है। खैर आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।